गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में अपेयर होने वाले हैं या फिर 70 प्रीलिम्स में अपेयर होने वाले हैं, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर वैसे स्टूडेंट जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हैं लेकिन 67 बीपीएससी प्रीलिम्स छोड़ दिया है ना। तो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सा रिसोर्सेज होने चाहिए और क्या क्या स्टेप होने चाहिए। यहाँ पर मैं 5 स्टेप आपको बताऊँगा इस एग्ज़ाम को शुरू करने के लिए। तो फ़ायदेमंद हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स देने की सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप है जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम यानी बीपीएससी प्रीलिम्स को शुरू करने से पहले जान लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है एग्ज़ाम को जानना, नो योर एग्ज़ाम। इसमें क्या आता है? इसमें आता है सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न आते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ आपको एग्ज़ाम को जानना होता है। अब यहाँ पर है, मैं सिर्फ पीसीएस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम जो है यूपीएससी और बीपीएससी ये दोनों एक ही लाइनअप पे होते हैं। हालांकि बिहार का जो सिलेबस है वो यूपीएससी के लाइन पे नहीं है, बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे यूपीएससी में आपको डिटेल सिलेबस जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो यही है कि वो सिलेबस को देखें, उनको जानें, उनको अच्छे से स्टडी करें सिलेबस को। लेकिन बीपीएससी में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर डिटेल सिलेबस जो है तो वो नहीं अवेलेबल होते हैं। सिलेबस जो है वो डिटेल अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर बस प्रीलिम्स में लिख दिया जाता है कि आपके एक पेपर होंगे, 150 नंबर के होंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, बस इतना ही। और उसमें जो है जनरल चीज़ें लिखी जाती हैं, डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, सबसे पहला स्टेप तो आपको यही रहेगा कि नो योर एग्ज़ाम जानने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। यूपीएससी में भी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी में अंतर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। अब ऐसा हो सकता है कि जो पहली बार एग्जामिनेशन दें उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी समझ में ना आए। क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करता हूँ कि डिटेल सिलेबस तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मोटा जो सब्जेक्ट है उनके लिए मैं यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ कि डिटेल सिलेबस तो अवेलेबल नहीं है लेकिन जो मोटा सब्जेक्ट जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स और उसके बाद करेंट अफेयर्स। इसमें हिस्ट्री में जो होते हैं वो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये इंडियन हिस्ट्री के पढ़े जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर नहीं पूछी जाती है और ये नहीं पूछी जाती है, आप ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है प्रीलिम्स में, मेंस में भी नहीं पूछी जाती है। फिर है बिहार का, इसी तरह से एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है और साथ में बिहार की ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है। पॉलिटी में उसी तरह से इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी होती है, बिहार की पॉलिटी भी पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी भी पढ़नी होती है और बिहार इकोनॉमी भी पढ़नी होती है। फिर है साइंस आपका, उसके बाद जो है 10 नंबर के मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। इंडिया, वर्ल्ड और बिहार ये सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो मोटी जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, साइंस है, मैथमेटिक्स, करेंट अफेयर और एक अगर आप अलग निकाल लें तो बिहार स्पेशल का होता है। मैंने यहाँ पर बिहार के हिसाब के सबके सब्जेक्ट में साथ में लिख दिए हैं। तो बिहार स्पेशल का भी एक सब्जेक्ट होता है। तो ये है आपका तो ये आपका स्टेप 1 रहेगा कि पहले आप एग्ज़ाम को जानिए। आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा ग्रेजुएशन में, आपने थोड़ा बहुत अगर स्टडी नहीं भी किया होगा तो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, किसी भी ब्रांड का, किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें और उसको जो है थोड़ा आप क्वेश्चन पेपर देखें, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है। स्टेप 2 रहेगा कि देखिए, पीसीएस एग्ज़ाम चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आपको स्टार्ट करनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग से। लेकिन बीपीएससी में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपको थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई बड़ा पार्ट है नहीं, लेकिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि पीसीएस आप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, तो आपके सोचने का जो तरीका होता है, चीज़ों को देखने का तरीका होता है, वो ब्रॉड होना चाहिए आपका। अभी हम लोग ग्रेजुएशन में होते हैं तो उतना ज़्यादा हम लोग में मैच्योरिटी नहीं आई होती है, चीज़ों को देखने का, एनालाइज करने का उतना तरीका हम लोग को मालूम नहीं होता है। न्यूज़पेपर भी रीडिंग करते हैं तो उसमें मोटा जो मसालेदार न्यूज़ होती है उसको पढ़ करके निकल जाते हैं,
लेकिन पीसीएस एग्ज़ाम यानी कि एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वो सब मसाले न्यूज़ को हटा करके बाकी के न्यूज़ पढ़ने होते हैं, जिसको कि आम आदमी जनरली इग्नोर कर दिया करता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके बाद है कि स्टेप 3 मेक योर माइंड। ये इनफैक्ट आपका स्टेप 1 होना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया था। मेक योर माइंड, आपको ये पता होना चाहिए आप अपनी कैपेबिलिटी को खुद ही जानते हैं, कोई दूसरा आपकी कैपेबिलिटी को नहीं जान सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रमोट करता है कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही है कि मेक योर माइंड, कि आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, तभी आप कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में, लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है, तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पढ़ लिए और उसके बाद फिर एकदम नील कर दिए। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, ऑनेस्टी ज़रूरी होती है, आपको ईमानदारी के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो यही है कि आप ये मान के चलिए कि कोई भी कर सकता है तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद है आपको एक और रीज़न इसमें होता है कि आपको ये बीपीएससी एग्जामिनेशन क्यों करनी है, वाई करनी है। आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको एक नौकरी चाहिए। आप कोई छोटी नौकरी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर छोटी नौकरी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर कोई छोटी नौकरी कर रहे हैं तो आपको बड़ा नौकरी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों इसका एग्जामिनेशन को तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, ये रीज़न आपको अगर क्लियर है तो आप अपना माइंड बनाइए, आप अपने में अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, आप कंसिस्टेंस हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, आप ऑनेस्टी से हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए इजी है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बात कर ले तो आपने देख लिया है कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है पढ़ने। तो अब आपका स्टेप 4 रहेगा, वो होगा कि सोर्सेज को अरेंज करना। और ये जो सोर्सेस होंगे वो लिमिटेड रिसोर्सेस होने चाहिए आपके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, और बार बार आपको इसको फ्रिक्वेंटली चेंज भी नहीं करना है। आप टाइम लेकर के अपने रिसोर्सेज को अरेंज कीजिए, और जो रिसोर्सेज आपने अरेंज किए हैं लगभग सभी स्टूडेंट के एक ही तरह के रिसोर्सेज होते हैं, तो वो अरेंज कीजिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना। तो बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए बुक लिस्ट 2 तरह की होती, एक होती है टेक्स्ट बुक, है ना, जो कि आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ आपको मतलब आपके दिमाग में जो है वो कॉन्सेप्ट बनाएगा। एक होती है गाइड बुक, जो कि शॉर्टकट तरीके होते हैं। तो जिनके पास टाइम की कमी नहीं है तो वो गाइड बुक को नहीं अभी पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, आप टेक्स्ट बुक पे के साथ में जाइए। और आप जो है 68 बीपीएससी प्रीलिम्स या 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले, तो आपके पास बहुत टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आपके पास जल्दीबाजी करने की कोई भी कारण नहीं है। तो मैं कहूँगा आपको कि आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कीजिए, गाइड बुक बाद में पढ़ना चाहिए जब आपके पास टाइम की कमी होती है। तो बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट होते हैं, मिडाइवल होते हैं, मॉडर्न होते हैं। एंशिएंट में आपको जो है ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की मिलती है। मेरे चैनल पे जो है बीपीएससी प्रीलिम्स की डिटेल्ड बुक लिस्ट की वीडियो अवेलेबल है, इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी इसके साथ मगअप करके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर डिटेल बुक लिस्ट शेयर की है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो एंशिएंट में अगर देखें तो ओल्ड एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, इसको आपको पढ़ना है। टाइम है आपके पास, आराम से टाइम लेकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मिडाइवल में यानी मध्यकालीन इतिहास में भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़नी होगी। मॉडर्न में जो है आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, आईपीएस राजीव अहिर के द्वारा लिखा जाता है और ये यूपीएससी तक के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है बिपिन चंद्रा। अब स्पेक्ट्रम पढ़े या बिपिन चंद्रा पढ़े, ये आपको अपने कैलिबर के अनुसार तय करना होगा। स्पेक्ट्रम में जो है जो 1 लाइनर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनको कि सब कुछ बटा हुआ चाहिए क्लियरली, तो वो स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। जिनको कहानी के रूप में पढ़ना अच्छा लगता है वो बिपिन चंद्रा की बुक को पढ़ सकते हैं। तो आप ये बुक नोट कर लीजिए, इसका दूसरा कोई विकल्प है नहीं। तो ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडाइवल में ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की, और मॉडर्न में स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा की बुक पढ़नी होती है। इतने से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। ये एंशिएंट और मिडाइवल के लिए एक और ऑप्शन है आपका, यहाँ पर तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक आती है, टेक्स्ट बुक है ये। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जो भी इंग्लिश में कंफर्टेबल है या जिनका मीडियम इंग्लिश है वो इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, है ना। बाकी ये सभी बुक जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो तमिलनाडु की बुक की भी जो है आप पढ़ सकते हैं उसको। इसके अलावा जो है सेकंड में आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको एक ही सोर्स है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की,
और ये न्यू वाली पढ़नी है, ओल्ड वाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6th क्लास से 12th क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी है आपको एनसीईआरटी की। पॉलिटी में वैसा ही है, इसमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, इसको पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में आपको जो है एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th क्लास की फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो इंडियन इकोनॉमी की है उसमें संजीव वर्मा सर की एक बुक आती है, या फिर गणेश मुरुगप्पन की एक बुक आती है, या फिर रमेश सिंह की बुक आती है। आप कोई भी बुक एनसीईआरटी की जो भी यूपीएससी वाले प्रिपेयर करते हैं उसको उठा करके आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल, आपको बीओपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमी की एक और सोर्स है जो कि बेस्ट है, वो है मृणाल सर की वीडियो। मृणाल सर की वीडियो बहुत ही डिटेल्ड में अवेलेबल है इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट के लिए। तो आपके पास अभी टाइम है तो आप मृणाल की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ से आपकी बिल्डअप होगी जो कि हमेशा आपको काम देगी। तो आप मृणाल की सर की वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी 6 एंड 12th क्लास की देख सकते हैं। ये दोनों सोर्सेस आपके कंप्लीट कर देंगे आपके इकोनॉमी को। इसके अलावा आप एनसीईआरटी या फिर संजीव शर्मा की बुक और गणेश मुरुगप्पन की बुक, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमी पोर्शन की जो रेस्ट होती है वो आप करंट अफेयर से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि बीपीएससी में इकोनॉमी का उतना बड़ा पार्ट है नहीं, लेकिन ये आपको ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, है ना। तो जब तक, लेकिन ये ज़रूरी है आपके चीज़ों को समझने के लिए। तो आप अगर एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास की पढ़ेंगे तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। मृणाल सर की वीडियो देखेंगे तो चीज़ों को देखने का, इकोनॉमी को समझने का अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो ब्रॉड हो जाएगा आपका। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैथमेटिक्स के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर एनी बुक, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। एम टायरा की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, RS अग्रवाल की आती है, या फिर कोई और भी बुक आती है तो उसको आप लेकर के बेसिक मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज या बेसिक मैथमेटिक्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, उसी से आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है। फिर है साइंस। देखिए साइंस में एनसीईआरटी है, लेकिन साइंस में जो है ना एनसीईआरटी बहुत बल्कि है। तो आपको जो है, अगर आप ओनली बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो गाइड आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। लुसेंट की साइंस की बुक आती है, जनरल साइंस की बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। लुसेंट की जीके बुक आती है, उसमें साइंस का पोर्शन आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन की जीके बुक आती है, उसमें साइंस का पोर्शन आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर घटना चक्र की साइंस की बुक आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो साइंस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है, और ये आपको यहाँ से कवर हो जाती है। आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th क्लास और 12th क्लास की, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बीपीएससी के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स, चूंकि आपके पास अभी टाइम है, आपको 67 नहीं देना था, आपको 68 और 69 देना है, तो करंट अफेयर को अभी से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको करंट अफेयर बिल्कुल भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब तैयार करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब एग्ज़ाम नोटिफाइड होगी, एग्ज़ाम की वैकेंसी आ जाएगी, तो आप जो है करंट अफेयर पढ़ने की शुरू करेंगे। 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है, और जब भी आपका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा उस समय से 1 साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो आप जो है अभी क्या कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर के लिए आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग को कर सकते हैं। आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर अंग्रेजी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम का लेके दोनों के लिए अलग अलग होती है। आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आधा डाल सकते हैं। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे समय के साथ में ये ईजी लगने लगेंगे। तो आप एक न्यूज़पेपर करंट अफेयर के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपके बाकी के सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंप्लीट होते रहेगा। जैसे हिस्ट्री में भी कुछ करंट अफेयर में आया तो उसको भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी में आया, ज्योग्राफी में आया तो आप देख सकते हैं, है ना। करंट अफेयर से आप अवेयर रहेंगे। उसी तरह से हिंदी वाले दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, इस तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक न्यूज़पेपर की रीडिंग आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए तुरंत, और ये धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। फ़ायदा क्या होगा कि आपका व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा। अभी आपकी जो व्यक्तित्व है उसमें स्टूडेंट की एक झलक समझती होगी, जो कि शॉर्टकट अपनाने के लिए तैयार होता है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एक ही टॉपिक को बहुत तरीके से आप सोचने का, देखने का जो आपका नज़रिया होगा वो बदल जाएगा। एडिटोरियल पेजेस को आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बीच में देखेंगे न्यूज़पेपर के बीच में एडिटोरियल आते हैं 2 बड़े बड़े,
और 2 पेज होते हैं, उसको आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, कोई भी मुद्दा अगर चल रहा है करंट अफेयर में तो उसको यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने राय देते हैं वहाँ पर। इससे आपकी अपनी भी राय बनेगी और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी चेंज होगा। तो आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन अभी से मत कीजिएगा, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर उतनी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आप प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए आपको इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है। इसमें आपके बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारी चीज़ अवेलेबल होते हैं। या फिर मार्केट में जाइएगा, केबीसी नैनो की कोई भी गाइड आती है, उसको बिहार स्पेशल के लिए आप खरीद लेंगे और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन बिहार स्पेशल को भी अभी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मोटा मोटी आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सब सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब है आपका स्टेप 5। आपने स्टेप 4 तक जो है रिसोर्सेज को अरेंज कर लिया। जो भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं उन सबको आप अरेंज कीजिए, है ना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप उसको अरेंज कीजिए और उसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिए रीडिंग। आप स्टार्ट कीजिए अब अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग करने समय में ना आपको फील होगा कि ये जो है बिल्कुल नॉनसेंस है, आपको ये सब दिमाग में नहीं जा रहा है, लो फील करेंगे, हर एक दूसरे तीसरे दिन मन करेगा कि आपको फेंक दे, नहीं पढ़े। लेकिन ऐसा सभी के साथ में होता है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मोटे मोटे किताबें जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आप पहली बार पढ़ेंगे तो वो थोड़े से ख़राब होते ही हैं। तो क्योंकि चेंजेस जो होते हैं ना वो आदमी को ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो उसको टाइम के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जब किताबों को पढ़ेंगे, फर्स्ट रीडिंग दे देंगे तो आपकी वो चीज़ फैमिलियर हो जाएगी और फिर आपका उसमें मन लग जाएगा। तो आप जो है ना, फर्स्ट टास्क आपका यही रहेगा कि जब आप स्टार्ट करेंगे रीडिंग तो आपका ये पहला टास्क होना चाहिए कि आपका जो वो बुक है जो कि आपने उठाए हैं पढ़ने के लिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। आपको उसको ख़त्म करना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने उठाई है तो उसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपने एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक उठाई है तो उसको आपको ख़त्म करना है। आपको ये नहीं देखना कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है या क्या करनी है, आपको पहले ही वो बुक को ख़त्म करनी है। और उसके बाद जब सेकेंड रीडिंग करेंगे तो फिर आपको वो थोड़े थोड़े समझ में आने लगेंगे। थर्ड रीडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगे और फिर आप जो है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फुल्ली मैनर में, ठीक है। तो पहला टास्क तो आपका यही रहेगा कि जो भी बुक आप उठाएं उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, उसको बस ख़त्म करना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। पहली बार में आपको किसी भी बुक को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेकंड और थर्ड रीडिंग के साथ समय के साथ आपको वो इजीली समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं हिस्ट्री के साथ में, आप पॉलिटी के साथ में, ज्योग्राफी के साथ में, इकोनॉमी के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुरनाल सर की वीडियो है, हिस्ट्री में भी अवेलेबल है उनकी वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की, ज्योग्राफी में भी अवेलेबल है और इकोनॉमी में भी अवेलेबल है, पॉलिटी में भी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मुरनाल हिस्ट्री, मुरनाल ज्योग्राफी, मुरनाल हिस्ट्री, या इस तरह की आपको वीडियो सुनने में मन लगता है स्टार्टिंग में, तो आप उन वीडियो से मोटा मोटा ओवरव्यू लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। कुल 5 स्टेप होते हैं किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये 68, 69 बीपीएससी प्रीलिम जो भी देना चाहते हैं उनके लिए था कि आपको क्या करना है पहला स्टेप में। तो आपको पहला स्टेप में क्या करना है कि आपको एग्जाम को जानना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मदद करेंगे, तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के लिए आप अरेंज कर लेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग करने की आप आदत डालेंगे, आप अपने अंदर में कॉन्फिडेंस डालेंगे, मेहनत करेंगे और ईमानदारी के साथ करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद चौथा टास्क जो होगा वो आपको रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। रिसोर्सेज आपको लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तारित रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, बार बार आपको चेंज नहीं करना चाहिए। ये सब मैंने जो आपको बुक लिस्ट बताई है स्टैंडर्ड है और कोई भी प्रिपरेशन करते हैं पीसीएस एग्जाम की तो ये बुक पढ़ते हैं, तो ये सब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है। बुक अरेंज करने के बाद आप जो है अपना मन बनाइए और उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना। पहली बार रीडिंग करेंगे, आपको ये ध्यान में नहीं रखना कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस आपको बुक को खत्म करना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी स्टैटिक पोर्शन है। करंट अफेयर को अभी से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम नोटिफाई हो जाएगा उस समय से आप करंट अफेयर पर ध्यान देंगे। अभी फिलहाल के लिए आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालेंगे और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, बहुत दिन से ये पेंडिंग टॉपिक चल रहा था 68, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करने चाहिए, और मैं आपको इसके बाद जो है डिटेल में वीडियो लाता रहूँगा। तो फिलहाल आप ये अभी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था।